Hey guys, this is Viren. So this is our L30 of pattern multi-dimension DB. सी अच्छा क्वेश्चन समझते हैं। देखो हमें एक m क्रॉस n साइज की मैट्रिक्स दी है जिसमें किसी भी सेल पे इंटीजर वैल्यूज होंगी। ठीक है। अब किसी भी सेल से आपके पास चार ऑप्शंस है कि भाई आप वहां से अप जा सकते हो, डाउन, लेफ्ट या राइट। ठीक है। तो देखो अब कहता है कि भाई आपके पास मैट्रिक्स में ना स्टार्ट पॉइंट्स है, मतलब कि आप किसी भी सेल से चालू कर सकते हो। आप तो आप ये भी स्टार्ट पॉइंट चूज कर सकते हो, ये भी एज अ स्टार्ट पॉइंट चूज कर सकते हो, कोई भी कॉलम एज अ स्टार्ट पॉइंट चूज कर सकते हो। तो आपको पता करना है कि किसी भी सेल से चालू करके लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ क्या होगा मैट्रिक्स का, उसका लेंथ रिटर्न करना है। देखो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंक्रीजिंग पाथ क्या होता है। मान लो एक सीक्वेंस ये है 1 2 6 9। तो एक इंक्रीजिंग पाथ मतलब एक सॉर्टेड सीक्वेंस। ठीक है। देखो ये है 1 2 6 9 सॉर्टेड। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ना उसने इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऐसा बोला, लेकिन एक्चुअली उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए। मतलब मान लो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होता, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता। क्योंकि स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि भाई जो भी वैल्यू रखी है उसके बाद उससे बराबर भी नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी भी नहीं होनी चाहिए, जस्ट बड़ी होनी चाहिए। राइट। देखो 9 जस्ट बड़ा। राइट। वैसे ही 7 भी सही होता है यहाँ रखते तो, 6 यहाँ रखते तो सही नहीं होता। राइट। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पाथ हमें देखना है। तो सही इस मैट्रिक्स के हिसाब से आंसर 4 पे देखना है। उसने बोला भाई इसको स्टार्ट पॉइंट मानो और यहां से आप जाओ लेफ्ट, फिर अप अप। देखो इसके आगे क्यों नहीं गए। देखो 1 से क्या 2 जा सकता हूँ क्योंकि ये जस्ट इससे बड़ा है। फिर 2 से 6 चला गया क्योंकि इससे जस्ट बड़ा था। 6 से 9 चला गया, जस्ट बड़ा है। फिर 9 से मैं 9 नहीं गया क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। राइट। मतलब ये बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो देखो 4 लेंथ का यहाँ से आप मैक्सिमम इंक्रीजिंग पाथ बना सकते हो। ठीक है। वैसे ही ये यहाँ से बनता, देखो 1 से 6 जा सकता था, 6 के बाद 8 ले सकता था, जस्ट बड़ा है। 8 के बाद में कोई नहीं ले सकता था, तो यहाँ से फिर 3 लेंथ का ही बनता। कैसे? अप राइट से। तो कहीं से भी चालू कर सकते हो। राइट। तो जहां से चालू कर रहे हो आप, जितने भी पाथ बन रहे हैं उसमें सबसे मैक्सिमम लेंथ वाला कौन सा होगा इंक्रीजिंग पाथ, वो लेंथ रिटर्न करनी है। तो 4 लेंथ का है। ठीक है। और वैसे इस एग्जाम्पल के देखो देखो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो आंसर 1 होगा। ऐसा क्यों? सही। अगर आप किसी सेल पे खड़े हो, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी सेल पे खड़े हो और उसी को चूज कर रहे हो तो एक लेंथ का वो तो इंक्रीजिंग पाथ है ही। राइट। देखो ऐसा इस पूरे सीक्वेंस में मान लो 1 ही है तो आंसर 1 होता। राइट। क्योंकि एक वैल्यू तो है ही, तो वो सही है। ठीक है। तो मतलब इससे क्या मालूम पड़ता है, आपकी जो पूरी मैट्रिक्स है उसमें किसी इंडिविजुअल सेल को ही पिक करो ना, तो वो एक लेंथ का है ही। ठीक है। इंक्रीजिंग पाथ के लिए ये इसको चूज करते खाली तू ही सही है। एक लेंथ का है, एक लेंथ का है, एक लेंथ का है। राइट। अलग अलग चूज करते तो एक बात तो पक्की भाई, मिनिमम आंसर 1 तो होने ही वाला है। ठीक है। ओके। नाउ सी गाइस, नाउ इस मैट्रिक्स के हिसाब से आंसर 4 होने वाला है। आप ये स्टार्ट पॉइंट मानो, यहाँ से जाओ डाउन डाउन और राइट। ठीक है। 4 आंसर। ओके हमने बात कर ली भाई। ऑप्शंस होने वाले। राइट। 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है। नाउ सी, अगर आप किसी भी सेल आरसी से किसी भी नए सेल पे जाना चाहते हो, न्यू रो न्यू कॉलम पे जाना चाहते हो, मतलब कि देखो मान लो आप इस सेल पे खड़े हो, ये आरसी है, तो यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो, न्यू आर न्यू सी, इस पे जाना चाहते हो, तो भाई तभी जाऊंगा जब इसकी वैल्यू जस्ट बड़ी होगी इससे। ठीक है। तो वो हम ध्यान रखेंगे। और इस चीज की बात की। राइट। तो भाई देखो रिकर्जन की हिंट है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई होता है, अभी बात कर ली, और दूसरा भी होता है। राइट। सारे ऑप्शन सेट करने पड़ेंगे, सभी स्टार्ट पॉइंट देखने पड़ेंगे। नाउ सी, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना, अभी उसको इग्नोर करो। ठीक है। तो देखो हम सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। राइट। तो देखो क्वेश्चन में बोला कि भाई आपके पास मल्टीपल स्टार्ट पॉइंट्स है, मतलब आप किसी भी सेल से चालू कर सकते हो। राइट। तो अभी के लिए मान लो आपके पास एक ही स्टार्ट पॉइंट है, हम यहीं से चालू करने वाले हैं। राइट। ठीक। तो 0 0 सेल से चालू करूंगा। 4 ऑप्शन थे, राइट जाऊंगा, डाउन या लेफ्ट या। ठीक है। मान लो इस सेल से राइट जाते तो मैं जाता 0 1 पे, देखो ये यहाँ पे। राइट। तो सीधा नहीं जाएंगे, चेक करेंगे कि भाई वो जो सेल है वो मैट्रिक्स के अंदर है कि नहीं, वो चेक करो। हाँ भाई है। दूसरा उस पर वैल्यू बड़ी है, 6 से बड़ी, हाँ है, तो जा सकता है ऐसा ना। यहाँ से भी ऑप्शन है। राइट। तो राइट तो नहीं जाऊंगा, बाहर निकल जाएंगे, देखो ये। ठीक है। डाउन जा सकते हैं, तो भाई यहां से डाउन जाऊंगा तो 1 1 पे जाऊंगा, लेकिन चेक कर लो कि उस पर वैल्यू बड़ी है 7 से, है। राइट। तो जा सकते हैं। तो देखो अभी ये बात देख रहे हैं, तो डाउन आ गया, वहां से भी 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे आए हो। राइट। तो यहाँ से राइट तो बाहर निकल जाएंगे, डाउन तो जाओगे नहीं क्योंकि देखो ये इससे जस्ट बड़ा नहीं है। राइट। ठीक है। लेफ्ट भी जाओगे नहीं क्योंकि ये तो छोटा है, इससे हमें तो बड़ा देखना है। ठीक है। और अब तो जाओगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि देखो उस पे उस यहाँ से आ रहा हो। राइट। तो जिस बात से आ रहे हैं किसी सेल पे, उसकी वैल्यू तो इससे छोटी होगी तभी इस पे आओगे। राइट। देखो 7 छोटा है 11 से, हमें तो किसी भी सेल से नेक्स्ट सेल पे जाना है जब बड़ी होगी। राइट। तो पक्का है जिस पाथ से आ रहा हो वो वैल्यू उनसे छोटी होंगी। सो 11 के लिए जिस पाथ से आ रहे हैं उस पे वो पाथ एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब तो जाएंगे नहीं।
तो देखो कहीं पे भी नहीं जा पा रहे, राइट? तो बस ठीक है, रुक जाओ। ओके, मान लो आप 0 1 से लेफ्ट जाने की बात करते हैं, यहां से जा सकते थे, नहीं जा सकते, राइट? क्योंकि देखो 7 से 6 बड़ा नहीं है, राइट? ठीक है। वैसे अब जाने की बात करते तो बाहर होता, राइट? ठीक है। मान लो 0 0 से यहाँ आ गया, राइट? इनके लिए देख लो 0 0 पे यहाँ से डाउन जाने की बात करते तो इसकी बात हो रही होती, तो क्या जा सकते हैं? जा सकते हैं, राइट? क्योंकि 8 जस्ट बड़ा है 6 से, तो चला गया उधर, वहां से भी 4 ऑप्शन है। मान लो वहां से राइट जाने की बात करते तो क्या जा सकते हैं? जा सकते हैं, राइट? 11 बड़ा है 8 से, चला गया। सेम वहां से ऑप्शन है, कुछ हिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो जाएंगे नहीं, ऊपर वाला छोटा है, ये भी जस्ट बड़ा नहीं है, और यहाँ तो जाओगे ही नहीं क्योंकि वहां से आ रहे हो, राइट? वो छोटा ही होने वाला है हमेशा, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर 1 0 से मैं डाउन जाता, यहाँ से डाउन, तो कहाँ जाता? 2 0 पे, तो जा सकते हैं, जा सकते हैं, राइट? 10 बड़ा है 8 से, चला गया। सेम ऑप्शन। मान लो यहाँ से राइट जाता, तो मैं जाता इस सेल पे, क्या जा सकता हूँ? जा सकता हूँ, 11 बड़ा है 10 से, राइट? तो पहुंच गया उधर, वहां से कहीं जा ही नहीं सकते थे, क्यों? यहाँ से राइट जाओगे तो यहाँ आओगे, क्यों? वहीं से आ रहे हो तो छोटा ही होने वाला, मतलब नहीं है जाके। अब तो जाओगे नहीं क्योंकि बड़ा नहीं है, ये तो बाहर निकल जाएंगे, राइट? तो इस तरीके से कुछ हो रहा है, राइट? आई होप आपको समझ में आएगा, राइट? ऑप्शंस कैसे एक्सप्लोर हो रहे हैं। सो हमने देखा, हम किसी भी सेल आरसी से नेक्स्ट डायरेक्शन जो भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, उस सेल पे तभी जाएंगे अगर वो जस्ट पड़ा होगा, ठीक है? ओके, नाउ सी गाइस, मैंने यहाँ पे चीज लिखी कि बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जरूरी नहीं। ऐसा क्यों? देखो, आप किसी भी सेल से यू जा रहे हो तो यहाँ से यू जाने वाली पॉसिबिलिटी है, राइट? लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर इस पाथ से यहाँ पे आ रहे हो तो जस्ट छोटा ही होने वाला है, राइट? वापस जाओगे नहीं उधर, तो देखो साइकिल में कभी फंसोगे नहीं, राइट? यहाँ पे फिर भी अगर आप चाहते हो बैक ट्रैकिंग करो तो कर सकते हो, विजिटेड मार्क करो, कोई ऐसी वैल्यू यूज करो विजिटेड मार्क करने के लिए, राइट? हमने पहले बात कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। फालतू का ग्रिड चेंज होगा डीपी में, फिर टाइम स्पेस ज्यादा यूज होगी, ठीक है? तो यहाँ पे अननेसेसरी है, ठीक है? नाउ सी, अब हमें ओवरऑल लेंथ फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ की, राइट? तो हम यू आइडिया लगाएंगे कि भाई जब रिटर्न में होते हुए आएंगे तो आंसर को बिल्ड करेंगे, राइट? लेंथ को बिल्ड करेंगे। सो नहीं, सुना से वैल्यूज रिटर्न करके देखते हैं। 0 0 से मैं राइट जाता फिर डाउन जाता, ऐसे बात की थी। ओके, यहाँ आ गया, देखो ये वाला पाथ है, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो देखो ये इसको क्या रिटर्न करेगा, ऊपर वाले को ये इसको क्या रिटर्न करेगा? पहले ही बोला है, जिस भी सेल पे खड़े हो वो खुद तो एक लेंथ का इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, राइट? 11 खुद तो है। तो बोलेगा भाई ठीक है, मैं खुद एक लेंथ का हूं तो मैं 1 रिटर्न कर रहा हूं तुम्हारी तरफ, तो यहाँ से 1 आएगा। वैसे ही यहाँ से कोई ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, हमने बात की थी मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए, दूसरा वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तभी जाएंगे, राइट? तो राइट अप लेफ्ट तो जाएंगे नहीं, ठीक है? तो जितने भी रिटर्न में वैल्यूज आ रही हैं आपको उसमें से मैक्सिमम वैल्यू पिक करना है, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट लेंथ निकालना, राइट? मैक्सिमम लेंथ तो 1 ही है, राइट? तो ये बोलेगा ठीक है भाई, जो भी लेंथ है इसमें मैं अपना 1 प्लस कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी तो एक लेंथ का था ही, राइट? वो खुद तो है ही आरसी, अगर इसको ही मानो खाली 7 को ही, तो 1 + 1 2 रिटर्न कर दिया। वैसे मान लो 0 0 से डाउन जाते हैं फिर राइट गए, ये यूं, ठीक है? तो ये बोलेगा मैं खुद एक लेंथ का हूं तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगा, ये बोलेगा यहाँ से 1 आया, ठीक है? मान लो ऐसे डाउन जाते 1 0 से, तो 2 0 पे जाता, फिर 2 1 पे जाता, देखो ऐसा यूं। तो बोलेगा मैं खुद एक लेंथ का हूँ, एक रिटर्न कर देगा। ये बोलेगा मैं जितनी वैल्यू रिटर्न में आ रही है उसमें से मैक्स पिक करूँ, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ निकालनी है। तो 1 पिक हुआ, 1 में +1 कर देगा 2 0 पे, राइट? क्योंकि मैं खुद तो एक लेंथ का हूँ ही, राइट? तो 1 + 1 2 रिटर्न किया। वैसे देखो दोनों साइड से वैल्यू रिटर्न में आई, दोनों साइड से मैक्स पिक करो, क्या है? 2। जो भी 2 आया है मैक्स, उसमें मैं अपना भी एक जोड़ूंगा, राइट? क्योंकि मैं खुद तो एक लेंथ का था ही, राइट? 8 इटसेल्फ था। तो बोलेगा ठीक है, 2 + 1 3 रिटर्न कर दिया, राइट? इसके लिए 2 3 रिटर्न में आया था, मैक्स पिक करो, 3 है, राइट? तो बोलेगा मैं खुद भी एक लेंथ का हूं तो 3 में मैं एक जोड़ दूंगा, 4 रिटर्न कर दिया। देखो आंसर 4 ही था। कौन सा बात है? 0 0 से डाउन डाउन राइट, डाउन डाउन राइट, है क्या नहीं? 4 लेंथ का, वही तो आया है, ठीक है? देखो 0 0 से राइट डाउन जाते हो 3 ही लेंथ का बनता, राइट? ये देखो यूं, राइट डाउन राइट। मान लो आप 0 0 से डाउन राइट जाते तो 3 लेंथ का बनता, डाउन राइट, ठीक है? देखो 3 लेंथ का, 3 लेंथ का, मैक्स कौन सा लेंथ का है? 4 लेंथ का। देखो 4 डब्बे दिख रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से हो रहा है। नाउ सी गाइस, रिकर्सिव कोड देख लेते हैं। तो देखो रिकर्शन कॉल करेंगे, राइट? हमने बात की थी एक ही स्टार्ट पॉइंट है, उसी के लिए देखो 0 0 के लिए है। देखो जिस भी सेल पे खड़े हैं वो खुद तो एक लेंथ का इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ही, राइट? तो देखो 1 पहले से यहाँ पे स्टोर है इसमें, ठीक है? ये देखो ये 6 खुद तो है ही, राइट? तो जिस भी सेल पे खड़ा हूँ वहां से 4 ऑप्शन हीट करेंगे बोला था, एक एक करके डायरेक्शन निकालेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। देखो कैसे करेंगे। मान लो आप 0 0 से आप ये राइट जाने की बात कर रहे हो तो 0 1 पे, तो देखो ये 0 1 इसमें आ गया, तो देखेंगे क्या वो 0 1 मैट्रिक्स के अंदर है कि नहीं, वो देखेंगे। तो ये फंक्शन वही बता रहा है
कि भाई मैट्रिक्स के अंदर हो या नहीं। हाँ भाई मैट्रिक्स के अंदर है। दूसरा, वो जो 0 1 वाले सेल पे जो वैल्यू हो क्या वो बड़ी है 0 0 वाले सेल से, देख लो भाई 7 6 से बड़ा है, राइट। तो बोला था एक्सप्लोर करो, तो वही तो क्या है, उस वाले सेल पे चले जाओ, वहां से कुछ वैल्यू रिटर्न में आती थी। देखो ये देखो 2 रिटर्न में आया, राइट, 2 आया। तो देखो ये 2 इसमें स्टोर हो गया। हमने बोला भाई जो भी उस वैल्यू में रिटर्न में है ये अपना उसमें +1 करेगा, राइट, क्योंकि खुद तो आरसी तो एक लेंथ का है ही, राइट। तो +1 किया, 3 बन गया, राइट, 3 बन गया। देखो ये 3 इस वजह से बन रहा था, तो मैक्स को 3 से अपडेट कर देगा, राइट, इसको 3 से अपडेट कर देगा। वैसे जब इस साइड से 3 रिटर्न में आएगा तो देखो 3 इसमें स्टोर हो गया, तो बोलेगा भाई जो भी रिटर्न में उसमें मैं मतलब +1 करूंगा, राइट, मैं एक लेंथ का हूँ तो 3 + 1 4, मैक्स को 4 से अपडेट कर देगा। तो वही था मैक्स को 4 से अपडेट कर दिया, बस आगे के ऑप्शन नहीं होंगे, लास्ट में 4 रिटर्न कर देगा, 4 तो रिटर्न किया था, राइट। तो इस तरीके से हो रहा है। नाउ सी गाइस, ये तो हमने बात की कि भाई एक ही स्टार्ट पॉइंट मानते हुए 0 0, लेकिन उसने क्या बोला कहीं से भी चालू कर सकते हो, राइट, यहाँ से भी चालू कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो सिंपल क्या, ये जो फंक्शन है आप ये वाला हर एक स्टार्ट पॉइंट से हिट करेंगे, देखो ये वही तो हो गया, राइट। अब आप हर एक स्टार्ट पॉइंट से हिट करो, यहाँ से भी वो फंक्शन हिट करो, यहाँ 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 यहाँ, तो भाई हमें मैक्सिमम लेंथ निकालने दी, तो रिजल्ट वेरिएबल मैक्स से अपडेट हो रहा होगा। देखो कैसे, जब आप 0 0 वाले सेल से चालू कर रहे थे उस फंक्शन को कॉल करोगे तो उसके लिए आंसर 4 आ रहा था, राइट। देखो 4 यहाँ से आ गया, यहाँ आ गया 4, मैक्स को 4 से अपडेट कर देगा। वैसे हर एक स्टार्ट पॉइंट से जो मैक्स बन रहा होगा वो रिजल्ट में अपडेट हो रहा होगा, राइट, ऐसा। तो यही था, ओके। डाउट्स हैं तो कमेंट में लिखना। नाउ गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। 3 to the power m क्रॉस n क्यों लिखा, हम तो 4 ऑप्शन हिट कर रहे हैं किसी भी सेल से। देखो आप यहाँ पे मतलब ये वाला पाथ चूज करते हो, यहाँ आगे यहाँ से ऑप्शन हिट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ किसी भी सेल से ना 3 ही ऑप्शन हिट करोगे, कैसे, देखो यहाँ से यहाँ जाने की बात करोगे, यहाँ या यहाँ, ये मान लो ये इससे बड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सेल ऐसा मान लो तो जाओगे, राइट। लेकिन आप पक्का है जिस पाथ से आ रहे हो उस पर कभी नहीं जाओगे, क्योंकि वो जस्ट छोटी होने वाली है, राइट। कोई भी सेल देख लो, यहाँ देख लो, तो इसके लिए ये वाला एक्सप्लोर वापस करोगे नहीं, यहाँ से आ रहे होंगे तो, ठीक है। तो वही है कि भाई किसी भी सेल से 3 ही ऑप्शन हिट करें, क्योंकि उस सेल पे जिस पाथ से आ रहे हैं ना वो वाला एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, राइट, ठीक, ऐसा। इसलिए मैंने लिखा है कि भाई 3 to the power m क्रॉस n, क्योंकि टोटल m क्रॉस n सेल्स हैं, ठीक है। और लेकिन ये मल्टीप्लाई में ये क्यों लिखा है, सी, ये देखो 3 to the power m क्रॉस n इस पर्टिकुलर रिकर्सिव कोड का टाइम है, राइट, इस रिकर्जन का टाइम है। तो वही रिकर्सिव कॉल हम हर एक स्टार्ट पॉइंट से हिट कर रहे हैं, देखो ये। तो कितने स्टार्ट पॉइंट से, m क्रॉस n, वही तो है, हर एक स्टार्ट पॉइंट से वो फंक्शन कॉल कर रहा है। मल्टीप्लाई क्यों लगाते हैं, सी, आप हर एक स्टार्ट पॉइंट से फंक्शन कॉल करोगे तो यहाँ तो डीपी नहीं लगा रहे, राइट, तो पूरा ही कंप्यूट करेंगे। हर एक स्टार्ट पॉइंट से यहाँ पे सबके लिए ट्री डायग्राम पूरा बनने ही वाला, राइट, रिकम्प्यूट हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो भाई एक्सपोनेंशियल टाइम क्यों जा रहा होगा, ये प्रॉब्लम ओवरलैप हो रही होंगी, डीपी की टाइम मेमोराइज कर देंगे, राइट। तो ठीक है, कोड करने से पहले एक चीज है जो मुझे बतानी है, देखो यहाँ पे हम किसी भी सेल पे खड़े हैं तो वो खुद एक लेंथ का करके एक रखा, राइट, ठीक है। तो पता है आप इसको 2 चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हो, देखो कैसे, कि अब यहाँ पे हो, राइट, किसी भी सेल के लिए जाओगे वो कॉल करोगे तो वो एक लेंथ का ऐसा मान रहे, राइट, ठीक है। तो इस आरसी पे आओ तो उसके लिए मैक्स लेंथ 1 है। तो पता है इसका क्या मतलब हुआ, देखो वो खुद सेल एक लेंथ का ऐसा भी मान सकते हो। दूसरा इस वजह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई मान लो आपने 0 0 स्टार्ट पॉइंट चुना था और वहां से ये 5 यूज करते हुए इस सेल पे आए, तो वो 1 ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि जिस भी स्टार्ट पॉइंट से आप तुम मुझ पे आ रहे हो तो हम एक इंक्रीजिंग पाथ है, ऐसा। देखो ये 6 7 11 एक पाथ है, राइट, हम एक इंक्रीजिंग पाथ है, ऐसा। मान लो आप इस स्टार्ट पॉइंट से चालू करके यूं 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 यहाँ है, तो इस आर से अभी 1 ही कंसिडर किया हुआ, राइट, मैक्स लेंथ में, ठीक है। तो ये यूं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई तुम जो स्टार्ट पॉइंट थे तुमसे चालू करके मुझ पे जो भी पाथ चूज करके हम जो पाथ बने हैं अभी एक, वो हम एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ऐसा। सही है, 6 8 10 11 की इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं, तो आप उस वैसे भी यूज कर सकते हो, 2 चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो अब लेट्स जस्ट डू द कोड। ओके गाइस, एज यू कैन सी द स्क्रीन नाउ, हमने बात की भाई एक रिजल्ट वेरिएबल चाहिए, राइट, जो कि स्टोर करेगा भाई जितने भी स्टार्ट पॉइंट्स तुम कंसिडर कर रहे हो उनमें से सबसे मैक्सिमम लेंथ का कौन बनाएगा, राइट, पाथ, ठीक है। ओवरऑल रिजल्ट मतलब हमारा, तो सभी स्टार्ट पॉइंट्स पे हम इटरेट करेंगे, राइट, ये हो गया। तो भाई जिस भी स्टार्ट पॉइंट से हो वहां से रिकर्जन कॉल कर दो, राइट, पता करके आओ कि वहां से कितने लेंथ का मैक्सिमम बन रहा है, भाई यहाँ से जितना भी लेंथ का मैक्सिमम बन रहा है वो ले आओ और हमें ओवरऑल रिजल्ट को मैक्स से अपडेट कर दो, राइट, ठीक है। तो भाई यहाँ से नाउ सॉल्व विदाउट मेमोराइजेशन, टेक द ग्रेड, राइट, टेक द ग्रेड इन आर सी, ओके।
हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तो जिस भी सेल पे खड़े वो तो एक लेंथ का है ही, राइट। सारी डायरेक्शंस एक्सप्लोर करेंगे किसी भी सेल आर सी से। तो नेक्स्ट जिस भी सेल पे जाने वाला है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, राइट। तो भाई ये हो गया न्यू कॉलम सी प्लस डी ऑफ 1। तो जिस भी सेल पे जाने वाला है भाई वो मैट्रिक्स के अंदर है कि नहीं वो चेक कर लो। अगर मैट्रिक्स के अंदर है तो भाई उस पे जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए करंट आरसी वाले सेल से। अगर ऐसा है तो उस सेल पे अ, चले जाएंगे, राइट। ग्रेड ऑफ न्यू रो न्यू कॉलम, उस साइड से कुछ वैल्यू रिटर्न आएगी, राइट। नेक्स्ट साइड से कुछ लेंथ आएगी। अब हमें करंट सेल से मैक्सिमम लेंथ का कौन सा बन रहा है वो निकाला, राइट। तो मैक्स सेपरेट करेंगे, तो जो भी नेक्स्ट लेंथ रिटर्न में है उसमें +1 कर देगा, राइट, क्योंकि मैक्स तो एक लेंथ का हुई, राइट। ऐसा तो ये हो गया। तो देखो इस फंक्शन को भी लिखना है, क्या है, बुल इज वैलिड। तो आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। सिंपल पता करना है कि भाई मैट्रिक्स के अंदर है या नहीं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड आर इज लेस देन एम एंड सी इज लेस देन एम। तो ये सारी कंडीशन अगर ट्रू है तो मैट्रिक्स के अंदर हो, ठीक है। नाउ रन कर लेते हैं। एज यू कैन सी गाइस TLERI मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखो कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। 3 पैरामीटर्स और 2 ही चेंज हो रहे हैं, ग्रेड तो कांस्टेंट है, राइट। 2D मेमोराइजेशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे बना दो 2D अरे। पहले स्टेट किसके लिए, रोज के लिए, राइट। सारी रोज देखनी है। और सेकंड स्टेट है कॉलम्स के लिए, सारी कॉलम्स देखेंगे, राइट। ओके। सो तो भाई ये हो जाएगा हमारा सॉल्व विथ मेमोराइजेशन, सॉल्व विथ मेमो। सो जस्ट पास द डीपीआर, टेक द डीपीआर, राइट। तो यहाँ पे ना इसको यहाँ पे बस चेक कर लेंगे, राइट। रिजल्ट कैलकुलेटेड होगा तो रिटर्न कर देंगे सीधा। ओके, रिटर्न डीपी ऑफ आर सी, राइट। और नीचे रिटर्न करने से पहले स्टोर कर देंगे। दैट्स इट। एज यू कैन सी गाइस सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। अब ऑक्सिलरी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। मैक्सिमम डेप्थ कितनी जाएगी, तो सही यहाँ पे देखना। देखो अब यहाँ से चालू करो, राइट। तो पता है वर्स्ट केस में क्या कैसे एक्सप्लोर करोगे। देखो ऐसे यहाँ से डाउन डाउन जाओ, फिर यहाँ से आप राइट जाओ, अप अप जाओ, राइट जाओ, डाउन डाउन जाओ। सारे सेल देख रहे, राइट। कितने सेल्स हैं, एम क्रॉस एन। तो वर्स्ट केस में मैक्सिमम डेप्थ एम क्रॉस एन जाएगी, ठीक है। उतनी कॉल जा सकती है। ये हो गया। और टाइम की बात करें तो बात कर ले रहे, 3 ऑप्शन सेट कर रहे हैं किसी भी सेल आर सी से। तो ये टाइम तो इस फंक्शन का हो गया, राइट। ये फंक्शन कितने टाइम्स कॉल कर रहे हैं, एम क्रॉस एन टाइम्स, राइट। हर एक स्टार्ट पॉइंट से हिट करने वाले हैं, ठीक। अब बात करते हैं इस वाले की। तो मैक्सिमम डेप्थ तो रहेगी, राइट। एक बार तो कंप्लीट हो गया इसके लिए भी। और हमने डी भी रखा है एम क्रॉस एन साइज का, ठीक है। तो एम क्रॉस एन प्लस एम क्रॉस एन, तो आप चाहो तो लिख सकते हो भाई 2 क्रॉस एम क्रॉस एन, राइट। एक ही बात है। ओके। और टाइम की बात करें, हमने 3 तरीके सीखे हैं। देखो सबसे सही है कि भाई डी पे कितने टाइम्स देखेंगे भाई, कि जितने टाइम्स कॉल मारेंगे उतने टाइम डी पे देखेंगे, राइट। तो कितनी बार कॉल मारेंगे, हमने बात की थी 3 ही बार कॉल मारेंगे, राइट। 3 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई डी पे अरे साइज, राइट। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा, राइट, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो लगाना पड़ेगा, क्यों, हर एक स्टार्ट पॉइंट से फंक्शन कॉल कर रहे हो, ठीक है। देखो आप 0 0 से कॉल करोगे सबसे पहले, ठीक है, कर दिया। तो 0 0 के लिए पूरे सेल पे जाके आ जाओगे तो डीपीआर में रिजल्ट भी स्टोर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो जैसे ही 1 1 पे आओगे या नेक्स्ट सेल पे किसी भी से चालू करोगे तो उसके लिए पूरा कंप्लीट नहीं होगा, डीपीआर से सीधा रिजल्ट रिटर्न होगा, राइट, हर एक स्टार्ट पॉइंट के लिए। तो देखो अब रिकम्प्लीट नहीं होगा, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं लगाया, राइट। अब बस वो लूप चल रहा है नीचे, देखो एम क्रॉस एन टाइम तो चलने ही वाला है, तो इसलिए वो प्लस है, राइट। इस लूप का टाइम है। तो ये है। तो देखो ओवरऑल क्या बनने वाला है, एम क्रॉस एन प्लस 3 क्रॉस एम क्रॉस एन। तो ये क्या हो गया, 4 क्रॉस एम क्रॉस एन, राइट। तो अब चाहो तो ये कॉन्स्टेंट्स हटा सकते हो, ठीक है। तो ये था मेमोराइजेशन टॉप डाउन डीपी, और इसमें बॉटम अप नहीं बना सकते हैं। देखो क्योंकि मैंने एक्चुअली ट्राई किया था बनाने का, बट रॉन्ग आंसर आ रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखो डोंट वरी, जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे सीरीज में, ऐसे ही 3 ही प्रॉब्लम्स हैं जिसमें बॉटम अप नहीं बन पा रहा है। देखो एक तो हमने बात कर ली थी फाइंड द सेफ वॉक थ्रू ग्रिड, जो क्वेश्चन किया था उसमें बैक ट्रैकिंग की थी, तो बॉटम अप नहीं बनेगा, राइट। दूसरा ये क्वेश्चन हुआ, और तीसरा होगा इसके जस्ट नेक्स्ट वाला। तो पूरे टोटल 3 ही क्वेश्चन है पूरे सीरीज में जिसमें बॉटम अप नहीं बना पा रहे। तो जो 3 प्रॉब्लम्स है वो मल्टी डायमेंशनल डीपी वाले पैटर्न में, राइट, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो भाई जितना भी हम कर रहे हैं डीपी कर रहे हैं, राइट, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 98% टाइम बॉटम बन जाता है। 2% केसेस में बॉटम नहीं बन रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ। देखो 3 ही प्रॉब्लम्स में नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा है। लेकिन आप चाहो तो बॉटम अप इंट्यूटिव वैसे बना सकते हो, राइट। देखना सॉल्यूशंस एडिटोरियल्स होगा, ठीक है। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय।